सत्वार सूत्र सर्वार्थी ग्रंथ में 5वां अध्याय चल रहा है और 5वें अध्याय में भी 22वें नंबर का सूत्र है। कल पढ़ा था कि काल द्रव्य का क्या उपकार है। तो वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व काल द्रव्य के उपकार। उन्होंने ये बताया कि काल द्रव्य अपनी शक्ति से किस प्रकार से पर द्रव्यों का भी निमित्त बनता है और परत अपरत जो आदि करता है, परिणाम, क्रिया, ये सब काल द्रव्य के द्वारा उपकार होता है, ऐसा बताया है। अब शंकाकार कहता है कि धर्म, अधर्म, आकाश, उद्गल, जीव और काल द्रव्य का उपकार कहा है। का उपयोग लक्षण इत्यादि से उसका लक्षण भी कहा, इसका जीव का। इसी प्रकार अजीव काया इत्यादि सूत्र द्वारा पुद्गलों का सामान्य लक्षण भी कहा, किंतु पुद्गलों का विशेष लक्षण नहीं कहा, इसलिए आगे का सूत्र। पुद्गल का सामान्य लक्षण क्या कहा था उन्होंने? रूपिणा, वो सामान्य लक्षण था। रूप के आसत से स्पर्श, रस, गंध और वर्ण सभी देते हैं, ये विशेष लक्षण। यदि पूछ ले तो पुद्गल का सामान्य लक्षण क्या है? रूपणा पुद्गला, रूपीय पुद्गल है। उसका विशेष लक्षण क्या है? स्पर्श, रस, गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वाले वो पुद्गल होते हैं। अंतरंगी पढ़ेंगे। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वाले पुद्गलों में जो स्पर्श किया जाता है उसे या स्पर्श नाम को स्पर्श कहते हैं। कोमल, कठोर, भारी, हल्का, ठंडा, गर्म, स्निग्ध और रुक्ष के भेद से वह 8 प्रकार का है। जो स्वाद रूप होता है या स्वाद मात्र को रस कहते हैं। तीता, खट्टा, कड़वा, मीठा और कसेला भेद से वह 5 प्रकार का है। जो सूंघा जाता है या सूंघने मात्र को गंध कहते हैं। सुगंध और दुर्गंध के भेद से वह 2 प्रकार का है। जिसका कोई वर्ण नहीं या वर्ण मात्र को वर्ण कहते हैं। काला, नीला, पीला, सफेद और लाल के भेद से वह 5 प्रकार का है। यह स्पर्श आदि के मूल भेद है। वैसे प्रत्येक के संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद होते हैं। इस प्रकार ये स्पर्श, रस, गंध और वर्ण जिनमें पाए जाते हैं वे स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वाले कहे जाते हैं। इनका पुद्गल द्रव्य से सदा संबंध है, यह बतलाने के लिए मतु प्रत्यय किया है। जैसे छिरिणो न्यग्रोधा, यहाँ न्यग्रोध वृक्ष में दूध का सदा संबंध बतलाने के लिए इणिनी प्रत्यय किया है। उसी प्रकार कृत में जानना चाहिए। निग्रोध किसे कहते हैं? वृक्ष है बट वृक्ष। बट के वृक्ष में उसका पत्ता तोड़ो या डाली तोड़ो तो 2 दिन तक, इसलिए उसको क्या कहते हैं? लिखा है ना उसमें क्या? हाँ, नग्रोध वृक्ष में दूध का सदा संबंध बताने के लिए निधि तय किया है। आप पत्ता तोड़ोगे, डाली तोड़ोगे, उसमें दूध का हिसाब होना शुरू हो जाता है। अपन को भैया अभी छोटे छोटे अक्षर भी
उसी प्रकार प्रकृत में जानना चाहिए। शंका रूपेण पुद्गलः, इस सूत्र में पुद्गलों को रूप वाला बदला आए और रसाधिक वहीं रहते हैं जहाँ रूप पाया जाता है, क्योंकि इनका परस्पर में सहचर नाम का अविनाभाव संबंध है। इसलिए रूप के ग्रहण करने से रसाधिक का ग्रहण हो ही जाता है। यह भी पहले बतलाए हैं। इसलिए उसी सूत्र के बल से पुद्गल रूपादि वाला सिद्ध हो जाता है। अतः यह सूत्र निष्फल है। एक सूत्र अलग से बनाने की जरूरत नहीं थी। रूपना पुद्गला था और रूपी में स्पर्श पाए जाते हैं, तो उसी में जो है हो जाता। आपने एक सूत्र क्यों बना दिया फालतू में? अब समाधान समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि नित्यावस्थितानि रूपाणि नित्यावस्थितानि रूपाणि नित्य अवस्थित है। अवस्थित अवपद को अपन पहले बोलते हैं अवस्थित। इस सूत्र में धर्मादिक द्रव्यों का नित्य आदि रूप से निरूपण किया है। इससे पुद्गलों को अरूपित्व प्राप्त हुआ। अतः इस दोष के दूर करने के लिए रूपेण पुद्गलः यह सूत्र कहा है। परंतु यह सूत्र पुद्गलों के स्वरूप विशेष का ज्ञान कराने के लिए कहा है। हाँ, वहां पर तो उन्होंने अरूपी का आरोप हो रहा था पुद्गल पर, इसलिए ये सूत्र बनाया, और वो जो है रूपना पुद्गला ये सूत्र बनाया। लेकिन यहाँ पुद्गलों का विशेष ज्ञान कराने के लिए ये स्पर्श गंध वर्ण वाला सूत्र बनाया है। उस सूत्र में सूत्र में ये अंतर है। एक सूत्र से काम चल जाता रूपना पुद्गला, तो उन्होंने कहा कि भाई नित्यावस्थान रूपाणी सूत्र में धर्मादि द्रव्यों का नित्य रूप से निरूपण हुआ, उससे पुद्गलों का रूपित्व प्राप्त हुआ था। इसलिए उस दोष को दूर करने के लिए रूपना सूत्र बनाया। लेकिन इस सूत्र की जरूरत क्या पड़ गई? तो कहते पुद्गलों का जो विशेष रूप है, पुद्गलों का स्वरूप का विशेष ज्ञान कराने के लिए तो स्वरूप में क्या क्या है? अब पुद्गलों की शेष रही पर्यायों का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र करते हैं। शब्द बंध, सूक्ष्म स्थौल्य, संस्थान भेद, समच्छाया, तपोदूत वंतश्च। शब्दबंध, सूक्ष्म स्थौल्य, संस्थान भेद, समच्छाया, तपोद्योत वंतश्च। तो वे जो है शब्द बंध, सूक्ष्म स्थूल संस्थान, और संस्थान की बात जो है भेद पद छूट गया। हिंदी में अर्थ कर रहे हैं ना, संस्थान के बाद भेद, फिर अंधकार, छाया, आतप और उद्योग। ये हाँ, तथा वे शब्द बंध, सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व, संस्थान, भेद, अंधकार, छाया, आतप और उद्योग वाले होते हैं। कौन? पुद्गल। भाषा रूप शब्द और अभाषा रूप शब्द, इस प्रकार शब्दों के दो भेद हैं। भाषात्मक शब्द दो प्रकार के हैं, साक्षर और अनक्षर, जिसमें शास्त्र रचे जाते हैं और जिससे आर्य और म्लेच्छों का व्यवहार चलता है। ऐसे संस्कृत शब्द और इससे विपरीत शब्द, ये सब साक्षर शब्द हैं, जिससे उनके सातिशय ज्ञान के स्वरूप का पता लगता है। ऐसे दो इंद्रिय आदि जीवों के शब्द अनक्षरात्मक शब्द हैं। ये दोनों प्रकार के शब्द प्रायोगिक हैं। अभाषात्मक शब्द दो प्रकार के हैं, प्रायोगिक और वैस्तृषिक। मेघ और आदि के निमित्त से जो शब्द उत्पन्न होते हैं वे वैस्तृषिक शब्द हैं, तथा तत्, वितत, घन और शौसिर के भेद से प्रायोगिक शब्द चार प्रकार के हैं। चमड़े से मढ़े हुए पुष्कर, बेरी और दर्दू रसे, दर्दुर से उत्पन्न जो शब्द उत्पन्न। अच्छा, दर्दू से अलग है। हाँ, वो पुष्कर, बेरी और दर्दूर से जो शब्द उत्पन्न होता है वह तत् शब्द है। आंख वाले बिना सही है, नहीं उसमें संबंध करें।
ये तत् तात कुछ है ना उसमें आपका, अलग अलग कहते हैं सुबोस दो तीन भाई कतरा कई बात है समझ ये भाई शरीफ भाई को फोन कर दो। और तो उनकी वीणाओं की वो है, घोष वीणा, गुण दोष बनाते हैं ना वीणा के, वो जिससे वो उसका वसुदेव का संवाद होता है वीणा का अपराध करने का। नहीं देवों वो ताल मृदंग अलग अलग शब्द आए थे ना उसमें, अपन ने पढ़े थे कि उन्होंने तत् को ये कह दिया। हाँ, ये अभी बता रहे हैं कि द्रव्य संग्रह में तत् किसको कहा, तो वीणा आदि के शब्द को तत् कहा, और यहाँ पर जो तत् कहा है वो ढोलक के उसको कहा है। चारवें तत्, चारों के द्वारा जो जाने गए हैं उसको तत् कहा, और जो वीणा आदि के हैं वो वितत पद, और द्रव्य संग्रह में उल्टा लिखा है कि वीणा के शब्दों को तत् कहते हैं और चमड़े के ढोलक आदि को वितत कहते हैं। तो ये दो लक्षणावली कितनी जारी, पर अपन तो आचार्य भगवान को मानेंगे, ये तो पहले हम माने। ये सही है ना, इसमें लिखा हुआ। हाँ, जो ये सही है। इसलिए चमड़े से मरे हुए उसका बेरी और दर्दूर से जो शब्द उत्पन्न होता है वह तत् शब्द। तांत वाले वीणा और सुघोष आदि से जो शब्द उत्पन्न होता है वह वितत शब्द। वीणा को वितत और वो ढोलक आदि को तत्। ताल, घंटा और लालन आदि के ताड़न से जो शब्द उत्पन्न होता है वह घन शब्द है, तथा बांसुरी और शंख आदि के फूंकने से जो शब्द उत्पन्न होता है वह सोशीर शब्द है। बंध के दो भेद है, वैस्त्रसिक और प्रायोगिक। जिसमें पुरुष का प्रयोग अपेक्षित नहीं है वह वैस्त्रसिक बंध है। जैसे स्निग्ध और रुक्ष गुण के निमित्त से होने वाला बिजली, उल्का, मेघ, अग्नि और इंद्रधनुष आदि का विषयभूत बंध बंध है, और जो बंध पुरुष के प्रयोग के निमित्त से होता है वह प्रायोगिक बंध है। इसके दो भेद हैं, अजीव संबंधी और जीवाजीव संबंधी। लाख और लकड़ी आदि का अजीव संबंधी प्रायोगिक बंध है, तथा कर्म और नो कर्म का जो जीव से बंध होता है वह जीवाजीव संबंधी प्रायोगिक बंध है। सूक्ष्मता के दो भेद हैं, अत्यंत और अपेक्षित। परमाणुओं में अत्यंत सूक्ष्मत्व है, तथा बेल, आंवला और बेर आदि में अपेक्षित सूक्ष्मत्व है। स्थौल्य भी दो प्रकार का है, अंत्य और अपेक्षित। जगव्यापी महास्कंद में अंत्यस्थौल्य है, तथा बेर, आंवला और बेल आदि में अपेक्षित विषय में यह संस्था इस प्रकार है। यह निर्देश किया जा सके वह इत्थ लक्षण संस्थान है। वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण, आयत और परिमंडल आदि ये सब इत्थम लक्षण संस्थान है, तथा इससे अतिरिक्त मेघ आदि आकार जो कि अनेक प्रकार के हैं और जिनके विषय में यह इस प्रकार का है या नहीं कहा जा सकता वह अनित्थम लक्षण संस्थान है। भेद के 6 भेद है, उत्कर, चूर्ण, खंड, चूर्णिका, रतक और अणुचट्ट। करों आदि से जो लकड़ी आदि को चीरा जाता है वह उत्कर नाम का भेद है। वो करवत, करों। जौ और गेहूं आदि का जो सत्तू और कनक आदि बनता है वह चूर्ण नामक भेद है, नाम का भेद है। घट आदि के चक्की से दल करके जो बनता है ना, हाँ, चक्की से दलते हैं तो दाल के टुकड़े हो जाते हैं। दाल के अंदर टुकड़े तो वो अंदर से रहते हैं, लेकिन वो डोली वाले चना से उसको पीस लाते हैं। घट आदि के जो कपाल और शर्करा आदि टुकड़े होते हैं वह खंड नाम का भेद है। उड़द और मूंग आदि का जो खंड किया जाता है
वो चूर्णी का नाम का भेद, मतलब दाल को चूर्णी का नहीं कह सकते, ऐसा नहीं। उड़द और मूंग आदि का जो खंड किया जाता है वो चूर्णी का नाम का भेद। मेघ के जो अलग अलग पटल आदि होते हैं वह प्रतर नाम का भेद है, मतलब वो प्रतर घात का वो लोग समुद्र घात का था ना, तो ये प्रतर मतलब मेघ के इससे लिया नहीं वो अलग है ना, घाटिया वाला प्रतर वो नहीं है ना, ये प्रतर यानी चीज होते ना, पाथड़े बनते ना, उनको लेयर कहते हैं, लेयर का लिए तो उसी हिसाब से वो प्रतर है। वो प्रतर लोग कौन वाला वो नहीं लेना, समुद्र घाट वाला। मेघ के जो अलग अलग पटल आदि होते हैं वो प्रतर नाम का भेद है ना तपाए अब हुए। हम लोग को बचपन में पढ़ाई जाती थी, ये घुड़कुच्छ बादल है, ये फलाने बादल है, बादलों की पहचान बताई जाती थी, क्या था आप तो कुछ बताते ही नहीं। तपाए अब क्या बता दे, हम लोगों ने जो पढ़ लिया ना बेटा, कुछ भी नहीं है। अब तपाए हुए लोहे के गोले आदि को, अब वो हम लोगों के इतने काम आ गए, दिमाग में इतने काम आ गए कि सारा लोक व्यवहार, राजनीति, धर्म नीति सब दिमाग में आ गए। और जिनने ये नीति शास्त्र या ये सब चीजें नहीं पढ़ी, प्राकृतिक विज्ञान नहीं पढ़ा, छोटी छोटी बातों में से आश्चर्यचकित हो जाते हैं या उसे सम्मोहित हो जाते हैं। तपाए हुए लोहे गोले आदि को गहन आदि से पीटने पर जो खुलंगे निकलते हैं और अणुचट्टन नाम का जो चिंगारी निकलती है वही चिंगारी निकलती है, हाँ वही, जिससे दृष्टि में प्रतिबंध होता है, और जो प्रकाश का विरोधी है वह तम कहलाता है। जिससे दृष्टि में प्रतिबंध और जो प्रकाश का विरोधी होता है वह तम कहलाता है। प्रकाश को रोकने वाले पदार्थ के निमित्त से जो पैदा होती है वह छाया कहलाती है। उसके दो भेद हैं, एक तो वर्णाधिक्य विकार रूप से परिणत हुई और दूसरी प्रतिक्रिया हुई, नेगेटिव और पॉजिटिव, एक्सरा और फोटो। जो सूर्य के निमित्त से उष्ण प्रकाश होता है उसे आतप कहते हैं, तथा चंद्रमणि और जुगनू आदि के निमित्त से जो प्रकाश पैदा होता है उसे उद्योत कहते हैं। ये शब्द शब्दाधिक उद्गल द्रव्य के विकार पर्याय हैं, इसलिए सूत्र में उद्गल को शब्द गंध काटा हुआ है इन शब्दों, इसलिए सूत्र में उद्गल को शब्द बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत वाला कहा है। सूत्र में दिए हुए च शब्द से नोदन, अभिघात आदि जो उद्गल के पर्याय आगे में प्रसिद्ध है उनका संग्रह करना चाहिए। नोदन अभिघात का मतलब क्या बताया था? चाबुक। और अलाद चक्र का अर्थ बताया था घूमती अग्नि, कुछ बिजली घुमाते ना, अग्नि घूमती है, बिजली तो नहीं दिखती, अग्नि घूमती दिखती है, उसके रो में आ जाता है। अब पूर्वोक्त तीन पंखुड़ी नहीं दिख रही है, पंखा घूम रहा है तो तीन नहीं दिख रही, और जो तेज हो जाए तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कुछ नहीं। अब पूर्वोक्त उद्गलों के भेदों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र तो शब्द जो है उद्गल है, शब्द क्या है? उद्गल है। तो शब्द के अंदर उद्गल की स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाने चाहिए कि नहीं पाए? इसको हमने युक्ति से सिद्ध किया। हल्का, भारी, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम। हल्का धीरे से बोलना, धीरे से सुनना, हल्का। हल्का भारी जोर से बोलना और जोर से सुनना। ठंडा क्षमा से बोलना और क्षमा से सुनना। क्रोध से बोलना, क्रोध से सुनना। गरम हल्का भारी, ठंडा गरम। रूखा द्वेष से बोलना, द्वेष से सुनना। राग से बोलना, राग से सुनना। रूखा चिकना। कठोर अनुशासन से बोलना, अनुशासन से सुनना। कठोर प्रमाद से बोलना, प्रमाद से सुनना। नरम अब हम ये लोगों को बताते वो कहते यार कहा तो, अरे भाई युक्ति से निकाल, किताबों में सब थोड़ी लिख करके जाएंगे, लोग कितना लिखे और जितना लिख दिया वही तो मान लो।
तो 5 जो है ये 8 स्पर्श हो गए, 5 रस। किसी शब्द को सुन करके मन मीठा हो जाता है, किसी शब्द को सुन करके मन खट्टा हो जाता है, किसी शब्द को सुन करके मन में ईर्षा आ जाती है, जलन है, किसी शब्द को सुन करके मन कड़वा हो जाता है, किसी शब्द को सुन करके कसायला हो जाता है। जो शब्दों के अंदर जो वो है क्या बोलते रस, तो रस तत्व कैसे होता है, ऐसे फीलिंग देता है। गंध और दुर्गंध, किसी शब्द को सुन करके जिसमें सभ्यता की सुगंध आती है, शब्द को सुन करके सभ्यता की सुगंध आती है, और किसी शब्द को सुन करके क्या असभ्यता की दुर्गंध आती है। अरे क्या बोल दिया, नाक में कोई बात सुन करे, अरे क्या नाक में से बोलते, नाक पर प्रतिक्रिया करते है कि नहीं। देखो ये सब हमारी रिसर्च, और इसी में आनंद है दीदी। हमें दुनिया से ठप्पा नहीं लगवाना अपने पर, बस मैंने तो एक ही बात की, दुनिया मुझे साधु मानेगी तो मैं साधु बनूंगा, मेरे परिणाम साधु होंगे तो साधु बनूंगा। अब परिणाम में तो साधुता है नहीं, दुनिया भर का राग भर गया, वो बाबा के बाहर के बाबा जी बन रहे, क्या फायदा, कुछ नहीं फायदा। फिर 5 प्रकार के वर्ण है, तो लीशायुक्त परिणाम, जो कृष्ण लीशायुक्त परिणाम है, कहते हैं दाल में काला है, उसकी बात को सुन करके पता लगता है दाल में काला है, सारी दाल काली है, तो बातों से पता लगता है कौन से रंग के परिणाम चल रहे हैं, बस। और एक ही उदाहरण बहुत है और फिर छल कपट की परिणाम, कृष्ण नील है, काला पीला, नीला काला नीला, तो जो है जो छल कपट के परिणाम होते हैं, विषय शक्ति के परिणाम होते हैं, छह दिशा उसमें घट जाए। दान और पूजा के भाव, दान पूजा की बातें जिसकी चर्चा है तो शुभ हो गए। राग देश रहित परिणाम, शुभ दिशा का परिणाम। तो राग देश रहित शब्द जो है शुक्ल दिशा के सफेद हो गए। चक्षु इसमें नहीं आता है, चक्षु नहीं है इसमें। क्यों चक्षु, चक्षु आएगा ना, वर्ण, चक्षु का वर्ण है, वर्ण किसका विषय है, चक्षु का शब्द। अच्छा शब्द है, उद्गल वही शब्द है। हाँ, तो अब चक्षु का विषय तो है वर्ण, लेकिन परिणाम उसी शब्दों के द्वारा व्यक्त होता है। उसको खोला है हमने, उसमें अनुत्तर जिज्ञासा में भी और उसमें क्या बोलते तत्वार्थार्थ में। तो जो आचार्य छोड़कर गए हमें उसको आगे बढ़ाना। हम ये बोलते हैं कितना हमने लिख दिया, अब इसकी अनुभूतियां आप कई तरह से कर सकते, जो अपने तत्व तत्व घन सोचे, तो वही संगीत आदमी को मन को खींचता है, और जरा सा विकृत बचता है तो द्वेष उत्पन्न होता है। तो शब्द की जो दुनिया है, शब्द की अभिव्यक्तियां हैं, उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण सब पाए जाते हैं। अब देखिए आप, कोई इस बेंच को या किसी तरह से खींचा है ना अच्छी चीज की, तो कैसा लगता है? यही तो अभिव्यक्ति है कि शब्द के द्वारा द्वेष पद है, और उसी को कोई बजा रहा है, खींच रहा है तो ची 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 की आवाज आ रही है। वही बिल्ली और कुत्ते रोते हैं तो ऐसा लगता है कि मन जो है बिल्कुल भारीपन हो जाता है, ऐसा लगता है कोई अनिष्ट होने वाला। और कोयल बोलती है सवेरे, आनंद आता है, यार क्या आज शो होने वाला है, मोर कोयल है। हमें एक वो अपना इसमें है या कथानक तो हम भूल जाते हैं, लेकिन वो ठीक है, एक निमित्त मात्र है। जो है माँ कौशल्या जो है कौआ बैठा है मुड़ेर पर, तो क्या कहती है माँ कौशल्या? अब ये सुनाते ही हमको वो आ जाता है कि कागराज तू मेरे राम के आने की सूचना दे,
मैं तेरी चोंच को सोने से मरवा दूं। शकुन शास्त्र में इतनी अभिव्यक्तियां लिखी कि किसी के प्रिय के आने की सूचना हो किसना आए। मां कौशल्या को कितना इंतजार अपने राम को आने। अच्छी सूचना देने वाले को लोग इनाम देते। प्राचीन काल में यही अपन प्रतिमान योग पढ़ते हैं। बनमाली फल फूल लेकर के गया कि नगरोद्यान में वो गुरुराज पधारे हैं, तो राजा उठ करके पहले 7 कदम जाकर के नमस्कार करता है और उसको कीमती आभूषण कीमती वस्त्र इनाम दे रहा। आज सूचना मिल जाए पंचों के महाराज आ रहे हैं तो कहता नाम तो बाहर है, हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारी यहाँ व्यवस्था नहीं है, हमारी क्या ये धर्म बचा है। क्या धर्म बचा है। आदमी के अंदर खुशी नहीं कि जब वो गुरु मिल रहा है तो हमको दर्शन मिल रहा है, तो उपदेश तो बहुत दूर की बात है। मुद्रा का दर्शन ही कितना अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है, संसार चल रहा है चल रहा है, हमें उस बात का कोई नहीं है। हम तो अपने आप में परिपक्व हो गए, घुसपट करके बन गए अपन तो शंकर जी। पंचों का और उनका हमारा कोई वो नहीं। परमेष्टि का विहार पंचों के निर्जल से नहीं होता है, पपियों की भाग्य से होता है। मूलराज पहुंच गए तो सेठानी कहने लगी, दरबान कहने लगे, भाई इधर नहीं रुकिए, आप जाइए। बैठ गए, भाई हमारा तो छात्रवास हो गया। तो राग और द्वेष कितना के संसार में भरा हुआ। वैराग्य का असली स्वरूप यही है, असली स्वरूप जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य। और केवल ये आज और अभी के लिए नहीं है कि ये स्थितियां आज और अभी के लिए हैं, पहले भी थी, आज है और आगे भी रहे। आए थे ना 5 प्रकार के साधु, सब तीर्थंकरों के तीर्थ में होते हैं। ये पंच परमेष्टि की पर्याय क्या, वही 6 समर्थ का नौकर्म है और वही साथ में नरक का नौकर्म है, वही 70 कूड़ा कुड़ी को देने वाला नौकर्म है, वही सर्वार्थ सिद्धि और मोक्ष जाने वाला। जब भी कोई कहानी या कोई घटना ये त्याग और समर्पण वाली पढ़ते हैं तो अंदर से अपने आप वो चीजें निकलती है, द्रवित हो जाता है, हम कर अपने आप होता है। हमारी चेतना अहंकार अधिकार से कभी और घड़ियाली आंसू वाला, चिल्लाने वाला, रोने वाला, ये इसे हम प्रभावित हैं। तेरे पास कसाय थी, कसाय से प्रभावित हूँ, रो क्या? तूने पढ़ के लिए क्या अच्छा करके दिया वो बता। किया है तूने स्वार्थ से किया, निस्वार्थ भाव से किसको कर दिया? जो बदले की भावना से करता है उस करने का कोई मतलब, वो तो स्वर्गगिरी है। निरपेक्ष बंधुगण, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या कर। आज हम थोड़ी सी उस भावुकता में चलो बन गए, भगत बन गए, बना लिए, अब क्या करेंगे, इसी पर्याय तक जय जयकार कर देंगे, इसी पर्याय में फिर ये वो कर देंगे, फिर यहाँ से तू जल्दी चले जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, तो उधर फिर दूसरे ढूंढना पड़ेंगे, वही संस्कार बना रहेगा।
ना इस जन्म में चाहिए ना अगले जन्म में चाहिए। बस सीधी बात। हम तो उनकी जय जयकार करें जिनकी जय जयकार हो गई, उनकी जय जयकार में अपनी हो जाएगी। अपना तो सीधा एक ही लक्षण है, जिस परिणाम में, जिस क्रिया में, जिस व्यवहार में ख्याति पूजा लाभ का संस्कार है वह सब प्रदर्शन है। और जिस क्रिया में, जिस व्यवहार में, जिस धर्म में, जिसमें ख्याति लाभ पूजा का कोई अंश मात्र नहीं है वही प्रभावना है। प्रभावना और प्रदर्शन में एक अंतर है, जिसमें प्रदर्शन में व्यक्ति प्रमुख होता है, धर्म गौण हो जाता है, धर्म की आड़ में कर रहा है, और प्रभावना में व्यक्ति गौण होता है, धर्म मुक्त। नहीं तो एक भी सब लक्षण अनवस्था दोष होते हैं। तो सबसे पहली बात तो लक्षणावली खो गई ना। अब पूर्वोक्त गुणों का भेद प्रदर्शन के लिए सूत्र कहते हैं, यानी 10 प्रकार के उद्गुणों का भेद कर दिया, उन उद्गुणों का भी भेद यहाँ पर बता रहे हैं। अणवाहा स्कंधाश्च, उद्गल के दो भेद, अणु और स्कंध। एक प्रदेश में होने वाले स्पर्श आदि पर्याय को उत्पन्न करने के सामर्थ्य रूप से जो अण्यन्ते अर्थात कहे जाते हैं वे अणु कहलाते हैं। अणु कहलाते हैं। कैसे कहते हैं? अण्यन्ते, या एक प्रदेश में होने वाले स्पर्शादि पर्याय को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रूप से जो कहे जाते हैं वे अणु कहलाते हैं। पढ़ो। तात्पर्य यह है कि अणु एक प्रदेशी होने से सबसे छोटा होता है, इसलिए वह अणु कहलाता है। यह इतना सूक्ष्म होता है जिससे वही आदि है, वही मध्य है और वही अंत है कहा भी है। अत्तादि अत्तमध्यम अत्तत्तम नैविहिंदी गिज्जम तम जम दब्य अविभागी तम परमाणु या नाही। अत्तादि अत्तमध्यम अत्तत्तम नैविहिंदी गिज्जम जम दब्य अविभागी तम परमाणु या नाही। जिनमें स्थूल रूप से पकड़ना रखना आदि व्यापार का स्कंध अर्थात संघटना होती है, वे स्कंध कहा जाता है। स्थूल रूप से पकड़ना रखना आदि व्यापार का स्कंधन अर्थात संघटना होती है। रूढ़ी में क्रिया कहीं पर होती हुई उपलक्षण रूप से वह सर्वत्र ली जाती है। हाँ, रूढ़ी में जो कहीं क्रिया ली है उपलक्षण न्याय से वह सर्वत्र ही कही जाती है। इसलिए ग्रहण आदि व्यापार के अयोग्य द्वय गुण वैणु आदि में भी स्कंध संज्ञा प्रवृत्त होती है। हाँ, रूढ़ी में क्रिया कहीं पर होती है, होती हुई भी उपलक्षण से वह सर्वत्र ली जाएगी। स्थूल रूप से पकड़ना रखना व्यापार स्कंध संघटना होती हुई स्कंध है। जो सूक्ष्म है क्या द्विगुण ने कहा दी, इंद्रिय आदि ग्रहण की व्यापार से अयोग्य है और द्विगुण का आदि है, फिर भी उनमें स्कंध संज्ञा प्रवृत्त होती है। ऐसे नहीं कि आंख से नहीं देख रहे हैं तो स्कंध नहीं है। उद्गलों के अनंत भेद है, तो भी वे सब अणु जाति और स्कंध जाति के भेद से दो प्रकार है। इस प्रकार उद्गलों की इन दोनों जातियों के आधारभूत अनंत भेदों के सूचन करने के लिए सूत्र में बहुवचन का निर्देश किया है। उद्गाहा ऐसा कहा है क्या? स्कंधा अणवाहा स्कंधा
अणु अणु अणवाह बहुवचन का है ना। यद्यपि सूत्र में अणु और स्कंद इन दोनों पदों को समसित रखा जा सकता था, तब भी समसित, समसित यानी समास से बनाया हुआ। समसित किसे कहेंगे? एक समासित और एक समसित है। क्या लिखा है इन्होंने? समसित पद प्रयोग किया है। तब भी ऐसा न करके अणवः स्कंधा इस प्रकार भेद रूप से जो कथन किया है वह इस सूत्र से पहले कहे गए दो सूत्रों के साथ अलग अलग संबंध बतलाने के लिए किया है, जिससे यह ज्ञात हो कि अणु स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले हैं। अणु स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले हैं, परंतु स्कंद शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तम छाया आतप और उद्योग वाले तथा स्पर्शादि वाले भी हैं। उन्होंने क्या कहा, देखो मैं आपको बताऊं कि क्या कहना चाहते हैं कि जो है यद्यपि सूत्र में अणु और स्कंद दोनों पदों को समसित रखा जा सकता था, समास करते थे। हाँ, तो अलग अलग दोनों पद को क्यों रखा, तो उसका कारण बता रहे। देखो अभी एक चीज पकड़ने वाली होती है, तो इस प्रकार से ना करके अणुस्कंधा इस प्रकार भेद रूप से जो कथन किया है वह इस सूत्र से पहले गए दो सूत्रों के साथ अलग अलग संबंध बताने के लिए किया है। क्या? जिससे यह ज्ञात हो कि अणु स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले हैं, परंतु स्कंद शब्द बंध और शोक स्थूल संस्थान भेद तम छाया आतप उद्योग वाले हैं, तथा स्पर्श आदि वाले भी हैं। उस स्पर्श आदि वाले तो लगी जाएंगे, लेकिन अणु और स्कंद का भेद दिखाने के लिए ये सूत्र का अणुः स्कंधा ये दोनों पद अलग अलग रखे गए। क्या? हाँ, अणु में चार लिया है और उसके नीचे एक पर्याय को स्कंद में निर्मित कर दिया। इसमें सिर्फ स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो अणु में जो है स्पर्श गंध तो वो तो अंश हो गए, तो उसमें तो है ही, मूल में तो है ही। और जो है स्पर्श रसगंध वर्ण इसमें अणु में है, लेकिन स्कंद पना वहां नहीं पाया जाए। स्कंद किसमें? शब्द बंध शोक में पाया जाएगा। मतलब बहुत सारे अणु मिलेंगे जब स्कंद बनेगा ना। हाँ, ये अणु एक ही, अणु एक है, तो अणु में क्या पाया जाएगा? स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाएगा, स्कंद नहीं पाएगा। और स्कंद में शब्द बंध और शोक ही पाए तो जाएंगे और स्पर्श आदि भी पाए जाएंगे, क्योंकि जो अंश में है वही अंशी में होगा। इन उद्गलों का अणु और स्कंद रूप परिणाम होना अनादि है या शादी और उत्पन्न होता है इसलिए शादी है। यदि ऐसा है तो उस निमित्त का कथन करो जिससे अणु और स्कंद ये भेद उत्पन्न होते हैं। इसलिए पहले स्कंदों की उत्पत्ति के हेतु कथन करने के लिए आगे का सूत्र करते हैं। अब उन्होंने कहा अणु स्कंद जो है तो ये शादी अनादि है, तो उन्होंने कहा कि वह जो है उत्पन्न होता है इसलिए शादी है। तो फिर शादी है तो किस कारण से वो जो है अणु और स्कंद बन जाते हैं? उस पहले अणु स्कंद किस कारण से बनती है जो बता किया। फिर पहले जो है अणु स्कंद में पहले स्कंद की उत्पत्ति किस कद से होती है, इस बात को आप बताइए। स्कंद किससे बनता है? भेद संगातिभ्य उत्पद्यन्ते। भेद से, संघात से, और तीसरा विकल्प है भेद संघात से। इन दोनों से स्कंद उत्पन्न होते हैं। तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, और पर्याय के साथ गुण तो होंगे ही।
क्योंकि स्कंद रूप है, बस बस पर्याय दिख जाती है। अंतरंग और बहिरंग इन दोनों प्रकार के निमित्तों से संघातों के विदारण करने को भेद कहते हैं तथा पृथक पृथक भूत हुए पदार्थों को एक रूप हो जाने को संघात कहते हैं। हाँ, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के निमित्तों से संघातों की विदारण करने को भेद कहते हैं और पृथक हुए पदार्थों की एक रूप हो जाने को संघात कहते हैं। तो दो विकल्प बन गए, भेद और संघात। शंका शंका भेद और संघात दो है, इसलिए सूत्र में द्विवचन होना चाहिए। समाधान तीन का संग्रह करने के लिए सूत्र में बहुवचन का निर्देश किया है, जिससे यह अर्थ संपन्न होता है कि भेद से संघात से तथा भेद और संघात इन दोनों से स्कंद उत्पन्न होते हैं। खुलासा इस प्रकार है, दो परमाणुओं के संघात से दो प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न होता है। दो प्रदेश वाले स्कंद और अणु के संघात से या तीन अणुओं के संघात से तीन प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न होता है। दो प्रदेश वाले दो स्कंदों के संघात से तीन प्रदेश वाले स्कंद और अणु के संघात से या चार अणुओं के संघात से चार प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न होता है। इस प्रकार संख्यात, असंख्यात, अनंत और अनंतानंत अणुओं के संघात से उतने उतने प्रदेशों वाले स्कंद उत्पन्न होते हैं तथा इन्हीं संख्यात आदि परिणाम वाले परमाणु वाले स्कंदों के भेद से दो प्रदेश वाले स्कंद तक स्कंद उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार एक समय में होने वाले भेद और संघात इन दोनों से दो प्रदेश वाले आदि स्कंद उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य यह है कि जब अन्य स्कंद से पैदा होता है और अन्य का संघात, तब एक साथ भेद और संघात इन दोनों से भी स्कंद की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार स्कंदों की उत्पत्ति का कारण कहा। अब अणु की उत्पत्ति के हेतु दिखलाने के लिए आगे का सूत्र देखते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने भेद संघात, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन जो तीसरा पद बनाया है भेद संघात का, एक ही साथ उसी समय में भेद भी हो रहा है, उसी समय में संघात भी हो रहा है। ऐसे कैसे होगा? भेद समझ में आ रहा है, टूट के अलग हो गया, संघात समझ में आ रहा है, आके मिल गया, लेकिन एक ही समय में उसी समय में भेद ही उसी समय संघात। लोहे की हथौड़ी से पत्थर की गिट्टी तोड़ रहे हैं, उसी समय क्या हो गया? भेद और संघात। पत्थर के तो टुकड़े हुए, लेकिन लोहे की जो हथौड़ी है उसका लोहे का अंश पत्थर के साथ चला गया, कालापन, वो संघात हो गया। या पत्थर की थोड़ी सी जो रेती है हथौड़ी में चिपक गई, एक ही बार में भेद भी हो गया, उसी समय संघात भी। तीसरा पद ऐसे बनेगा। भेद समझ में आ रहा है और संघात समझ में आ रहा है, लेकिन भेद संघात कैसे होगा? बिजली आदि के निमित्त से जब कड़कती है तो क्रिस्टल जो है, जैसे सूर्य का तेज होता है, पत्थर पर सूरज की गर्मी पड़ी और गर्मी पड़ करके पानी गिर गया तो क्रिस्टल चिटक जाता है, वो भेद हो गया। प्राकृतिक रूप से जितना बनता है भेद, वो प्राकृतिक रूप से बनता है, अकेला भेद। क्या भेद? जैसे बचपन में अपन पढ़ते थे कि गर्मी के संपर्क से क्रिस्टल फैल जाते हैं और सर्दी से सिकुड़ जाते हैं। लेकिन इसके साथ जो है भेद संघात नाम का जो एक ही साथ हो रहा है, तो एक ही बार में उसका भेद हुआ, उसी समय उसका संघात हो गया। तो लोहे की हथौड़ी से और गिट्टी को फोड़ा तो टुकड़े हो गए, भेद हो गया, और उसी समय उसके लोहे के अंश पत्थर में चिपक गई।
तो भेद और संघात तीसरा भेद कैसे? अब स्कंद का तो बता दिया, स्कंद कैसे बनते हैं। अब अणु किस प्रकार से बनता है? भेदा धनु। हाँ, भेद से अणु उत्पन्न होता है। भेद से अणु उत्पन्न होता है। हाँ, कोई विधि सिद्ध हो फिर भी यदि उसका आरंभ किया जाता है वह नियम के लिए होती है। हाँ, तात्पर्य है न्याय संग्रह का ये सूत्र है, सिद्धि सत्यारंभो नियमार्थः। देखा है ना नीचे टिप्पण में, सिद्धि विधिरा आरभ्यमानो नियमार्थो होती। ये न्याय संग्रह का सूत्र है। वे न्याय शास्त्र भी पढ़ लेना चाहिए। कोई विधि सिद्ध हो फिर भी यदि उसका आरंभ किया जाता है तो वह नियम के लिए होती है। तात्पर्य यह है कि अणु भेद से होता है। यद्यपि यह सिद्ध है फिर भी भेदादणु इस सूत्र के निर्माण करने से यह नियम फलित होता है कि अणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है, न संघात से होती है और न भेद और संघात इन दोनों से ही होती है। किसमें भेद करने से अणु की उत्पत्ति भेद से होती है। हाँ, कौन से भेद? भेद किसी भी चीज का भेद करते चले जाओ वो तो भेद से ही अणु। अच्छा, करते करते वो अणु अपने आप में स्थिति। जब संघात से स्कंदों की उत्पत्ति होती है, जब संघात से स्कंदों की उत्पत्ति होती है तब सूत्र में भेद और संघात इन दोनों पदों का ग्रहण करना निष्फल है। अतः इन दोनों पदों के ग्रहण करने का क्या प्रयोजन? इसका कथन करने के लिए आगे का सूत्र। हाँ, उन्होंने कहा भाई स्कंद जो है केवल संघात से बनते, और आपने सूत्र में जो बता दिया कि भेद और संघात दोनों पदों से भी जो है, तो फिर जब दोनों पदों से उनका ग्रहण करना पड़ता कि भेद और संघात, और भेद संघात से जो है भेद और संघात का कोई महत्व दोनों पदों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि संघात से ही उत्पत्ति हो गई, तो भेद आदि संघात दोनों पदों का क्यों ग्रहण किया। अतः इन दोनों पदों की ग्रहण करने का प्रयोजन क्या है, इसका कथन करने के लिए सूत्र है। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद बनता है। अनंतानंत परमाणुओं के समुदाय से निष्पन्न होकर भी कोई स्कंद चाक्षुष होता है और कोई अचाक्षुष। उसमें यो अचाक्षुष स्कंद है, अचाक्षुष कैसे होता है? इसी बात के बतलाने के लिए यह कहा है कि भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद होता है, केवल भेद से नहीं। यह इस सूत्र का अभिप्राय है। इसका शंका, इसका क्या कारण है? समाधान आगे उसी कारण को बतलाते हैं। सूक्ष्म परिणाम वाले स्कंद का भेद होने पर वह अपनी सूक्ष्मता को नहीं छोड़ता, इसलिए उसमें अचाक्षुषपना ही रहता है। एक दूसरा सूक्ष्म परिणाम वाला स्कंद है जिसका यद्यपि भेद हुआ तथापि उसका दूसरे चाक्षुष संघात से संयोग हो गया, अतः सूक्ष्मपना निकलकर उसमें स्थूलपने की उत्पत्ति हो जाती है और इसीलिए वह चाक्षुष हो जाता है। धर्मादि द्रव्य के विशेष लक्षण का है, सामान्य लक्षण नहीं का। जो कहना चाहिए इसके लिए सूत्र द्वारा मतलब ये अणुकार ये खत्म हो गए क्या? हाँ, बताएंगे। हाँ, इन्होंने जो है एक बात कही कि भेद संघात से क्या बने, जो है आपने कह दिया संघात से जो है स्कंद बन जाते, तो सूत्र में जो भेद संघात इन दो पदों का ग्रहण बेकार था। तो संघात से स्कंद बन रहा है तो आपने भेद संघात को क्यों कर दिया? तो उन्होंने कहा कि भाई इससे भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद बनता है।
इस बात को सिद्धि करने के लिए दिया। तो यहाँ पर भी कह रहे अनंतानंत परमाणुओं के समुदाय से निष्पन्न होकर भी कोई स्कंद चाक्षुष होता है और कोई अचाक्षुष। उसमें जो अचाक्षुष स्कंद है वह चाक्षुष कैसे होता है, इसी बात को बतलाने के लिए बताया है कि भेद और संज्ञा से चाक्षुष स्कंद होता है, केवल भेद से ही नहीं। और यह सूत्र है इस अभिप्राय से, इसका कारण हाँ चक्षु और चक्षु दर्शन से बस बस वही तो जो सूक्ष्म पर्ण वाले स्कंद का भेद है वो अपनी सूक्ष्मता को नहीं छोड़ता, इस कारण उसमें अचाक्षुषपना रहता है। और एक जो दूसरा सूक्ष्म पर्ण वाला स्कंद है जिसकी यद्यपि भेद हुआ है चाक्षुष, तो भी उसका दूसरे संघात की सहयोग हो गया। एग्जांपल देते हैं सूक्ष्म परिणाम वाली संख्या जो अचाक्षुष का विषय बनता है। इसमें क्या होता है? और उसमें क्या स्कंद तो जो दिखने में आता है लेकिन वो स्कंद भी है और अपने को दिख भी नहीं रहा। दिख भी नहीं रहा। फिर ऐसी क्या चीज रहेगी? सूक्ष्म परिणाम शब्द बोल रहे हैं, दिख तो नहीं रहा, सुनाई पड़ रहा है, इसलिए बादर 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 सूक्ष्म भेद किए। स्थूल स्थूल हाँ स्थूल स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल और सूक्ष्म सूक्ष्म और सूक्ष्म। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, जो सत है वह द्रव्य है, इस सूत्र का भाव है। यदि ऐसा है तो यही कहिए कि सत्य है, इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत। हाँ, उत्पाद व्यय द्रव्य से जो सहत है उसे सत कहते हैं। आना जाना लगा हुआ है, आना उत्पाद, जाना व्यय, लगा हुआ द्रव्य और है सत। जो उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीनों से युक्त अर्थात इन तीनों रूप है वह सत है। द्रव्य दो है, चेतन और अचेतन। वे अपनी जाति को तो कभी नहीं छोड़ते, फिर भी उनकी अंतरंग और बहिरंग निमित्त के वश से प्रति समय जो नवीन अवस्था की प्राप्ति होती है उसे उत्पाद करते हैं। जैसे मिट्टी के पिंड की घट पर्याय तथा पूर्व अवस्था के त्याग को व्यय करते हैं, जैसे घट की उत्पत्ति होने पर पिंड रूप आकार का त्याग तथा जो अनादिकालीन पारिणामिक स्वभाव है उसका व्यय और उदय नहीं होता, किंतु वह ध्रुवती अर्थात स्थिर रहता है, इसलिए उसे ध्रुव कहते हैं। तथा इस ध्रुव का भाव या कर्म ध्रुव कहलाता है। जैसे मिट्टी के पिंड और घटादि अवस्थाओं में मिट्टी का अन्वय बना रहता है, इस प्रकार इन उत्पाद व्यय को ध्रुव से जो युक्त है वह सत है। शंका, भेद के रहते हुए युक्त शब्द देखा जाता है, जैसे दंड से युक्त देवदत्त। यहाँ दंड और देवदत्त में भेद है। प्रकृत में भी यदि ऐसा मान लिया जाए तो उन तीनों का और उन तीनों से युक्त द्रव्य का अभाव प्राप्त होता है, जैसे दंड से युक्त देवदत्त। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अभेद में भी कथनचित भेद रहने की अपेक्षा युक्त शब्द का प्रयोग देखा जाता है। जैसे सार युक्त स्तंभ, ऐसी हालत में उन तीनों का परस्पर अविनाभाव संबंध होने से यहाँ युक्त शब्द का प्रयोग करना युक्त है, अथवा यह युक्त शब्द समाधिवाची है। भाव यह है कि युक्त, समाहित और तदात्मक ये तीनों एकार्थवाची शब्द है। युक्त, समाहित और तदात्मक समाधिवाची
समाहित तादात्म्य, समाहित। तीनों एक अर्थवाची। युक्त शब्द समाधिवाची है क्या? जिससे सत, उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त, इसका भाव सत, उत्पाद, व्यय और द्रव्यात्मक है, यह होता है। उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि उत्पाद आदि द्रव्य के लक्षण है और द्रव्य लक्ष्य है। उत्पाद आदि द्रव्य के लक्षण है, द्रव्य लक्ष्य है। यदि इनका पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा विचार करते हैं तो ये आपस में और द्रव्य से पृथक पृथक हैं। और यदि द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा विचार करते हैं तो ये पृथक पृथक उपलब्ध नहीं होने से अभिन्न हैं। इस प्रकार इनमें और द्रव्य में लक्ष्य लक्षण भावों की सिद्धि होती है। यहाँ द्रव्य का लक्षण विशेषार्थ, यहाँ द्रव्य का लक्षण उत्पाद, व्यय और द्रव्य स्वभाव बताया है। उभय निमित्तवश अपनी जाति का त्याग किए बिना नवीन पर्याय की प्राप्ति उत्पाद है। उभय निमित्तवश अपनी जाति का त्याग किए बिना नवीन पर्याय की प्राप्ति उत्पाद है। पूर्व पर्याय का त्याग व्यय है और अनादि पारिणामिक स्वभाव अन्वय का है ना, का अलग है महाराज जी, अन्वय का बना रहना द्रव्य। उदाहरणार्थ कोयला जलकर राख हो जाता है, इसमें उद्गल की कोयला रूप पर्याय का व्यय हुआ है और क्षार रूप पर्याय का उत्पाद हुआ है। किंतु दोनों अवस्थाओं में उद्गल द्रव्य का अस्तित्व बना रहता है। उद्गलपने का कभी नाश नहीं होता, यही उसकी ध्रुवता है। आशय यह है कि प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है और उसमें यह परिवर्तन प्रति समय होता रहता है। जैसे दूध कुछ समय बाद दही रूप से परिणाम जाता है और फिर दही का मट्ठा बना लिया जाता है। यहाँ यद्यपि दूध से दही और दही से मट्ठा ये तीन भिन्न भिन्न अवस्थाएं हुई हैं, पर हैं ये तीनों एक गोरस्ती ही। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अवस्था भेद होने पर भी उसका अन्वय पाया जाता है, इसलिए वह उत्पाद, व्यय और द्रव्य युक्त सिद्ध होता है। यह प्रत्येक द्रव्य का सामान्य स्वभाव है। अब प्रश्न ये होता है कि प्रत्येक द्रव्य एक साथ तीन रूप कैसे हो सकता है? कदाचित काल भेद से उसे उत्पाद और व्यय रूप मान भी लिया जाए, क्योंकि जिसका उत्पाद होता है उसका कालांतर में नाश अवश्य होता है। तथापि वह ऐसी अवस्था में द्रव्य रूप नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका उत्पाद और व्यय होता है उसे द्रव्य स्वभाव मानने में विरोध होता है। समाधान यह है कि अवस्था भेद से द्रव्य में ये तीनों धर्म माने गए हैं। जिस समय द्रव्य की पूर्व अवस्था नाश को प्राप्त होती है उसी समय उसकी नई अवस्था उत्पन्न होती है, फिर भी उसका त्रैकालिक अन्वय स्वभाव बना रहता है। इसी बात को आचार्य समनभद्र ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। घट का इच्छुक उसका नाश होने पर दुखी होता है, मुकुट का इच्छुक उसका उत्पाद होने पर हर्षित होता है, और स्वर्ण का इच्छुक न दुखी होता है न हर्षित होता है, वह मध्यस्थ रहता है। एक ही समय में यह शोक, प्रमोद और मध्यस्थ हो बिना कारण के नहीं हो सकता। इससे प्रत्येक द्रव्य उत्पाद, व्यय और द्रव्य युक्त यह सिद्ध होता है। बहुत बढ़िया, पंडित जी ने अपना विशेषार्थ किया है। वैसे तो ठीक है, और उदाहरण दे दी दही मट्ठे का है, दूध से दही और दही से मट्ठा बन गया, तीन व्यवस्थाएं हुई, पर ये तीनों कहाँ पाई जाती? गोरस, दूध, दही, घी, ये सब गोरस में पाया जाता है। नित्यावस्थितानि रूपाणि, यह सब प्रकार है। वहाँ यह नहीं याद होता कि नित्य क्या है, इसलिए आगे का सूत्र। अतः प्राणेश्वर जय निष्ठा मंत्री है,